बड़ी खबर आई टैरिफ से जुड़ी। अमेरिका में भारत से भेजे जाने वाले सामान पर 25% और बढ़ाया हुआ टैरिफ लागू हो गया, यानी अब 50% हो गया। इसके साथ ही अब भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर कुल 50% टैरिफ लगेगा और माना जा रहा है कि इस टैरिफ के लगने से कपड़ा, हीरे, गहने, सी फूड का कारोबार करने वालों पर सीधा असर पड़ सकता है। भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। सौभाग्य की एक बात यह है कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ तो लगा दिए, लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारत पर इसका असर क्या पड़ सकता है। क्या यहां भी भारत आपदा में अवसर निकालकर पटकनी दे सकता है? क्योंकि भारत की हिस्ट्री ऐसी रही है कि जब जब रास्ते बंद किए गए, भारत अपना अलग ही रास्ता बना लेता है। यह पूरा समझने की जरूरत है। ट्रंप ने भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है और यह खबर सुनकर कई लोगों को चिंता हो रही है और सही चिंता हो रही है। लेकिन यह कहानी पलट भी सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। भारत ने बार बार दिखाया है कि जब कोई उसे दबाने की कोशिश करता है, खासकर अमेरिका, तो वो न सिर्फ मुश्किलों से बाहर निकलता है बल्कि और मजबूत होकर उभरता है। और इस बार अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार ने जो जीएसटी में कटौती की योजना बनाई है, वो भारत के घरेलू बाजार को एक शक्तिशाली इंजन की तरह तेज कर सकती है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। कुछ खास क्षेत्र जरूर हैं जो अमेरिका के बाजार पर बहुत निर्भर हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित भी हो सकते हैं, लेकिन इस नुकसान को पूरा भी किया जा सकता है। सबसे पहले टैरिफ का मतलब फिर से समझ लेते हैं। टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, यानी बाहर से आ रहे सामान पर सरकार कोई टैक्स लगा दे तो यह ड्यूटी अमेरिका ने अपने लोगों पर लगाई है अगर वो भारत से सामान मंगाते हैं। मान लीजिए आप सूरत में कारोबारी हैं, अमेरिका को हीरे बेचते हैं। पहले आपका एक हार 10,000 रुपए में बिकता था, लेकिन अब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, यानी वहां की दुकान को 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो दुकान या तो हार का दाम बढ़ाएगी या कम हार खरीदेगी, या फिर किसी और देश जैसे वियतनाम से सस्ता हार ले लेगी या किसी और से ले लेगी कोई भी सामान। इससे आपके ऑर्डर कम हो सकते हैं, आपके यहां काम करने वाले कारीगरों की कमाई पर असर पड़ सकता है। तो टैक्स तो लगा अमेरिका में, लेकिन नुकसान हो जाएगा भारत के लोगों का। यह डर है, ठीक है। लेकिन यह टैरिफ उन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे जो अमेरिकी बाजार पर बहुत निर्भर है। हीरे की बात की हमने, कपड़ा और गारमेंट्स भी हैं, जैसे तमिलनाडु में तिरुपुर जैसी जगहों में बनी टी शर्ट वगैरह है। अनुमान है कि भारत से अमेरिका को 90,000 करोड़ रुपए का कपड़ा और कपड़े से बने गारमेंट्स वगैरह जाते हैं। टोटल जो भारत से कपड़ा एक्सपोर्ट होता है उसका 27% अमेरिका को जाता है। अब 50% टैरिफ लगने से भारतीय कपड़े अमेरिका में बहुत महंगे हो जाएंगे, तो वो किसी और देश से ले लेंगे। तो तिरुपुर जैसी जगहों की फैक्ट्रियों में लाखों मजदूरों की नौकरियां खतरे में हैं। दूसरा क्षेत्र है हीरे आभूषण का। सूरत और मुंबई इस कारोबार के केंद्र है, जो अमेरिका को 83,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कुल आभूषण एक्सपोर्ट का 40% अमेरिका को जाता है। 50% टैरिफ लगने से सूरत के 20 लाख कारीगरों की रोजी पर खतरा मंडरा रहा है। तीसरा बड़ा क्षेत्र सी फूड का, श्रिम्प्स का, झींगा वगैरह। विशाखापट्टनम, चेन्नई, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाके अमेरिका को 20,000 करोड़ रुपए के श्रिम्प्स भेजते हैं, झींगा भेजते हैं, जो एक कुल एक्सपोर्ट का 40% है। यानी मछली पालकों को नुकसान होगा। कहने का मतलब ऐसे कई और क्षेत्र हैं जहां काम करने वाले मजदूरों और सप्लायरों को दिक्कत होगी, और यह असर सिर्फ इन शहरों और उद्योगों तक नहीं रुकेगा। अगर तिरुपुर का एक मजदूर कम कमाता है समझो, तो वो पास की दुकान पर कम खर्च करेगा। दुकानदार कम कमाएगा तो अपने बच्चे के लिए स्कूल फीस नहीं दे पाएगा या बैग नहीं खरीद पाएगा, जिससे बैग बेचने वाला दुकानदार प्रभावित होगा। सब कनेक्टेड होता है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूरत का एक हीरा कारीगर अगर नौकरी खो देता है तो वो वहां की दुकान से कम सामान लेगा। विशाखापट्टनम का मछली पालक अगर कम कमाता है तो वो अपने गांव के बाजार में कम खर्च करेगा, जिससे वहां के छोटे दुकानदारों की कमाई घट सकती है। ये सब कनेक्टेड है। यहां तक कि बेंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका में सामान महंगा होने से उनकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है तो वहां की कंपनियां भारत को कम प्रोजेक्ट्स देंगी। कई चीजें कनेक्ट हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह टैरिफ भारत की जीडीपी को, यानी कुल जो कारोबार पूरा देश का होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो उस जीडीपी को 0.2 से 0.6% तक कम कर सकता है। यानी सरकारी योजनाओं जैसे सड़कों, स्कूल, अस्पताल के लिए कम पैसे हो सकते हैं। जीडीपी कम होगी तो सबका नुकसान होगा, यानी हर भारतीय पर असर पड़ सकता है। तो यह तो हुई टैरिफ की कहानी, लेकिन यहीं से कहानी पलटने की भी शुरुआत हो सकती है।
भारत सरकार ने जीएसटी में कटौती की योजना बनाई है, आप जानते ही हैं, जो ऐसे टाइम पर हो रहा है कि इस मुश्किल को एक बड़ा मौका बना सकती है। वो कैसे? अभी जीएसटी के 4 स्तर हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक, सरकार इसे 2 स्तरों 5% और 18% तक लाने की योजना बना रही है, जो दिवाली तक लागू हो सकती है। इसका मतलब है कि कपड़े, साइकिल, टीवी, सीमेंट जैसी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। अगर आप पटना में समझिए 5,000 रुपये की कोई साइकिल खरीदते हैं, जो अभी 12% जीएसटी पर 600 रुपये टैक्स देते हैं, 5% जीएसटी में हो गया तो टैक्स 250 रुपये हो जाएगा। 350 रुपये आपके बच जाएंगे, जो आप कहीं और खर्च करेंगे। वो पैसे किसी दुकान में जाएंगे, किसी फैक्ट्री को जाएंगे, किसी मजदूर को फायदा पहुंचाएंगे। ये सारा कनेक्टेड, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। एसबीआई रिसर्च का कहना है कि ये जीएसटी कटौती 1,98,000 करोड़ रुपए की खपत बढ़ा सकती है, जो टैरिफ से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को पूरा कर सकता है अगर ऐसा हो गया तो। इसके अलावा सरकार उद्योगों को सस्ता कर्ज देने की योजना बना रही है, सब्सिडी देने की योजना बना रही है। नए बाजारों जैसे यूरोप, लैटिन अमेरिका और चीन में कैसे एक्सपोर्टरों की मदद की जाए, वो योजना बन रही है। सरकार को ये सब करना पड़ रहा है जब ये टैरिफ लग रहे हैं, तो ये अच्छा ही है। सूरत के आभूषण कारोबारी अब दुबई और ब्राजील जैसे बाजारों की तलाश कर रहे हैं। व्यापारियों को भी करना पड़ रहा है कि अमेरिका नहीं तो कहां, नए बाजार तलाशे जा रहे हैं। सरकार 25,000 करोड़ रुपए की निर्यात प्रोत्साहन योजना, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की योजना बना रही है। यूरोप, यूके, रूस, ओमान के साथ व्यापार समझौते तेज कर रही है। तो जो 1,34,000 करोड़ रुपए के नए एक्सपोर्ट ला सकते हैं, ये योजना है। भारत का इतिहास बताता है कि जब जब अमेरिका ने हमें दबाने की कोशिश की, हमने मुश्किल को मौके में बदल दिया। 1991 में भारत को आर्थिक संकट के कारण सोना गिरवी रखना पड़ गया था और विश्व बैंक और अमेरिका दबाव डाल रहे थे। तो भारत ने क्या किया? अपनी अर्थव्यवस्था खोल दी, आर्थिक सुधार किए। क्या हुआ? एक तो भारत आईटी सुपर पावर बना उस दौर में, इंफोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां उभरी। आज भारत का आईटी क्षेत्र $250 अरब का है और अमेरिका ही उसका सबसे बड़ा ग्राहक है। तो यह पहले से होता आया है। 1960 के दशक में भारत में गेहूं की कमी हो गई थी। अमेरिका ऐसा गेहूं देता था भारत को सहायता के नाम पर, जो वहां जानवरों का चारा होता था। अब यहां पर खाने के लाले थे, लेते थे अमेरिका से। फिर अमेरिका ने भारत को अपने पाले में लेने का दबाव बनाया। भारत ने कहा वियतनाम में हम जो कर रहे हैं हमारा सपोर्ट करो। भारत नहीं जा रहा था अमेरिका के साथ, तो गेहूं भी देना बंद कर दिया। वो वाला गेहूं जो चारे के नाम पे दे रहे थे वो भी देना बंद कर दिया। तो भारत ने क्या किया? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान। एमएस स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों ने नए बीज और खेती के नए तरीके ढूंढे और कर दी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। यह भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि अमेरिका ने दबाव डाल दिया था। अमेरिका ने गेहूं देना बंद किया तो हमने और बढ़ा दिया। 1965 में 1,20,00,000 टन गेहूं उत्पादन होता था, 1970 तक 2 करोड़ टन हो गया। भारत को गेहूं नहीं दे रहा था अमेरिका, तो भारत ने इतना गेहूं पैदा कर दिया कि भारत गेहूं एक्सपोर्ट करने लगा। 1974 में, 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए भारत ने, अमेरिका ने फिर सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। भारत ने क्या किया? अपने परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत कर दिया और 2008 में अमेरिका को ही भारत के साथ परमाणु समझौता करना पड़ा। 1980 में अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। भारत ने क्या किया? सीडैक नाम की कंपनी बनाई और परम सुपर कंप्यूटर बना दिया खुद ही। अमेरिका ने भारत को रॉकेट के इंजन नहीं दिए थे, तो इसरो ने भी अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद 1993 में पीएसएलवी रॉकेट लॉन्च कर दिया। और अमेरिका की उस रोक से यह हुआ कि आज चंद्रयान जैसे मिशनों से भारत दुनिया में चमक रहा है। अमेरिका रोकता है, भारत अपना बना लेता है। तो भारत तो यह करता आया है, कोई निचोड़ने की कोशिश करता है तो उसको ही अड़ंगी मार देता है। जब जब भारत अपनी पर आया है तो सुधार करके खड़ा हो गया है। सुधार चाहे मजबूरी में करने पड़े हो, लेकिन भारत खड़ा हो गया है। इस बार भी जीएसटी में जो होने वाला है उससे अगर भारत का लोकल बाजार ही इतना मजबूत हो गया तो कहानी फिर पलट सकती है। भारत का घरेलू बाजार $2 ट्रिलियन का है। टैरिफ का असर सिर्फ 2% जीडीपी को प्रभावित करता है। 2% जीडीपी को प्रभावित करते हैं टैरिफ। 140 करोड़ की आबादी का बाजार अगर दहाड़ने लग जाए तो फिर भारत का मुसीबत को मौका बनाने का हुनर फिर दख सकता है। लेकिन झटके तो लगेंगे, झटके हर उड़ान में लगते हैं।
कमर की पेटी बांध लीजिए। 100 बात की एक बात।